हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधि थिंग्स आई बाई में। आज हम आपको बुखार को जड़ से खत्म करने वाले गौतम बुद्ध के 5 तरीके बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रेरक और शिक्षाप्रद किस्से हैं जो उनकी करुणा, ज्ञान और सरलता को दर्शाते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा उनके बुखार के इलाज से जुड़ी है। इस कथा में न केवल उनकी चिकित्सा पद्धति बल्कि उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। एक बार गौतम बुद्ध एक बुखार से ग्रसित हो गए थे। उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी और उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही थी। उनके शिष्य जो उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वे किसी वैद्य चिकित्सक को बुलाने की अनुमति दें। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे प्रकृति की शक्ति में विश्वास करते हैं और उनके लिए यही पर्याप्त है। गौतम बुद्ध ने शरीर को प्रकृति के साथ संतुलन में लाने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि मानव शरीर स्वाभाविक रूप से आत्म चिकित्सा में सक्षम है यदि उसे सही वातावरण और देखभाल दी जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह निर्देश दिया। नंबर 1, आराम और ध्यान। बुद्ध ने पूर्ण विश्राम और ध्यान को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। यदि मन शांत और स्थिर है तो शरीर भी तेजी से ठीक हो सकता है। वे ध्यान में लीन हो गए जिससे उनकी ऊर्जा पुनः संचित होने लगी। नंबर 2, सादा और पोषक आहार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हरी सब्जियों और सूप जैसे हल्के और पौष्टिक भोजन देने को कहा। उन्होंने कहा कि शरीर को अत्यधिक भारी भोजन से बचाना चाहिए ताकि पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। नंबर 3, गुनगुना पानी। बुद्ध ने गुनगुने पानी को प्राथमिकता दी। उन्होंने समझाया कि यह पाचन को आसान बनाता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। गुनगुने पानी में थोड़ी सी जड़ी बूटियां मिलाकर उन्होंने इसका सेवन किया। नंबर 4, प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग। बुद्ध ने प्रकृति से प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियों और उपचारों को अपनाया। उनके शिष्यों ने उनके लिए तुलसी, अदरक और नीम जैसी जड़ी बूटियों से बने मिश्रण तैयार किए। बुद्ध ने इनका सेवन करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण। बुद्ध ने बीमारी को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना और इसे स्वीकार किया। उन्होंने शिष्यों को यह भी सिखाया कि बीमारी को दुख के रूप में देखने की बजाय इसे अपने जीवन में सबक और आत्मनिरीक्षण का अवसर मानना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी से आपको कुछ भी लाभ हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।